जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो लो ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ। लो लो खा लो। फिर डरते डरते बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया है। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती हैं। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानों के पास ना चला गया हो? कहाँ चिड़िया बहन, उसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। कालू कौवा बच्चे किडनैप करके माही चील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे। कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं, ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ, बच्चों को कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लें। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। मैं और हरियाली अपने अपने बच्चे इसी घर में ले आते हैं। फिर हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चे चिड़िया के पास ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मामा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलती हैं। बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा छुपकर सब देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आता है और सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। टी टी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। कीकी दोस्त और छोटे मिठू, ये वही कौवा होगा। मगर बच्चे किडनैप करने वाला अंकल कौवा तो चॉकलेट का लालच देता है। इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं, जो भी है हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो वो चॉकलेट का लालच दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी। रंग बिरंगी, गुलाबी, सफेद और लाल लाल कॉटन कैंडी। ये वो बच्चे किडनैप करने वाला कौवा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी भी है। चुप कर जाओ, ये वही है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिठू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। कौवा घर के अंदर घुस आता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। कुकू तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और कौवा छोटे मिठू और कीकी को पकड़कर थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ। लगता है और कोई भी नहीं है। कौवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ से भागता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुकू घड़ी के पीछे से निकलकर भागता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा, वो कौवा ले गया। वो कीकी और छोटे मिठू को बड़े थैले में डालकर ले गया है।
चार्ली, लूसी, जल्दी चलो, वो अभी इसी जंगल में होगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो तीनों माएं आगे के रास्ते से होती हुई कौवे को रोक लेती हैं। कुकू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा, मम्मा, ये वही कौवा है जिसने किकी और मिट्ठू को किडनैप किया है। अपना थैला खाली करो, जल्दी करो, वरना हम बहुत मारेंगे तुम्हें। सारी मामाएं मिलकर कौवे से थैला छीन लेती हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेती हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। कुकू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई थी और छोटे मिट्ठू के लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया था। चिड़िया पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस किडनैपर कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले। बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है, ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुँह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ।
जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा, मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था, क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं।